हेलो स्टूडेंट, मैं देव कुमार यादव डीवाई मैथ हब में आपका मोस्ट वेलकम करती हूँ। बच्चे, तो आज हम लोग क्लास 10 के जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना उसको करने वाले हैं। ठीक है, त्रिकोणमिति चैप्टर से। तो टाइम को वेस्ट न करते हुए सीधा हम लोग चलते हैं प्रश्न की ओर। आज तक जैसे क्वेश्चन पूछा गया है, जिस हिसाब से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन बनता है उसी को करने वाले हैं। ठीक है, जैसे जैसे क्वेश्चन पूछता है। प्रश्न पहला है, सिद्ध कीजिए कि साइन की घात 4 थीटा माइनस कॉस की घात 4 थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसको कैसे हल करना है देखना है। यहाँ पे क्या लिखा है, ये देखो लेफ्ट हैंड साइड है और ये क्या है, राइट हैंड साइड। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड देखो, आप चाहो तो हिंदी में लिख सकते हो बायां पक्ष। ठीक, यहाँ पे क्या है, साइन की घात 4, फिर उसके बाद में थीटा माइनस कॉस की घात 4 थीटा, इतना लिख दिया। देखो ये साइन की घात 4 थीटा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्या। देखो यहाँ पे साइन की घात मतलब साइन स्क्वायर थीटा कोष्टक बंद, फिर उसके बाद में स्क्वायर। देखो ये वाला जब कोष्टक खुलेगा तो क्या होगा, देखो 2 और 2 का गुणा होगा तो 2 दूना 4 होगा। मतलब ये साइन की घात 4 थीटा को हम इस रूप में भी लिख सकते हैं। ठीक है, देखो ये थीटा है ना, इसमें स्क्वायर नहीं लगेगा क्योंकि हम साइन कॉस टैन ये सब के साथ थीटा लगाते हैं। ठीक है, माइनस, अब इसको कैसे लिखेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा, फिर उसके बाद में मतलब कोष्टक बंद और घात में क्या होगा 2। फिर उसके बाद में देखो ये वाला एक सूत्र में जमता है क्या। देखो ये क्या है, इसको समझो a मानो, इसको b मानो। ठीक है, एक सूत्र में जमता है, जैसे कि a स्क्वायर फिर उसके बाद में b स्क्वायर बराबर क्या होता है, a प्लस बी, फिर उसके बाद में a माइनस b। ठीक है, ये वाला सूत्र में जमेगा। ठीक है, ऐसे वाला पोस्टर डाल देते हैं। फिर उसके बाद में यहाँ पे देखो, इसको a मानो, इसको b मानो। देखो ये वाला है ना, इस रूप में दिया हुआ है। यहाँ पे a स्क्वायर, इसको a मानो, इसको b मानो, इसको b स्क्वायर है। ठीक है, तो इस रूप में हमें लिखना है a प्लस बी और a माइनस बी। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं हम साइन स्क्वायर थीटा। देखो प्लस है बीच में तो प्लस डालेंगे, इसको b माने हैं तो इसको कॉस स्क्वायर थीटा, इसको लिख दे, कोष्टक बंद कर दिया। और यहाँ पे देखो, अब कोष्टक के अंदर में a माइनस बी, मतलब इसको लिखेंगे, इसको तो a माने हैं तो इसको लिखेंगे अब साइन स्क्वायर थीटा, फिर उसके बाद में माइनस है तो माइनस डालेंगे। जब b किसको माने हैं, ये कॉस स्क्वायर थीटा को, तो यहाँ पे लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, इतना समझ में आया। अब क्या करेंगे उसके बाद, देखो साइन त्रिकोणमिति सूत्र होता है त्रिकोणमिति। देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। चूंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1। तो इसके जगह में क्या लिखना है, हमें 1 लिखना है। तो 1, फिर उसके बाद में यहाँ पे बचा क्या है, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, जब इसका गुणा इसके साथ होगा तो यही आएगा जी, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और यही हमें क्या करना था, प्रूव्ड करना था। देख लीजिए ये क्या है, राइट हैंड साइड, यही क्या करना था, सिद्ध करना था। देखो ये बोर्ड एग्जाम 2017 में आया था, तो इस टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है। देखो बच्चे, नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है ना, इस तरह से बन सकता है। मान ज्ञात कीजिए, यहाँ पे दिया हुआ है 2 tan 67 अंश और बटा में cot 23 अंश प्लस यहाँ पे tan 45 अंश दिया हुआ है ना, इसका मान ज्ञात करना है। इस टाइप का जो क्वेश्चन है ना, ये सीजी बोर्ड एग्जाम 2018 में पूछा गया था और ये भी 2018 में पूछा गया था। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करना है, सबसे पहले यहाँ पे हल लिखेंगे और जो दिया हुआ है वहां पे 2 tan 67 अंश, इसको लिख देना है। यहाँ पे cot 23 अंश है तो 23 का 23 से लिख देंगे, फिर एक बार, फिर उसके बाद में tan 45 अंश। ठीक है, फिर उसके बाद में यहाँ पे 2 tan 67 अंश। देखो ये cot है ना, cot 23 अंश है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं। देखो 90 में कितना, 90 में कितना घटाएंगे कि 23 आएगा, तो 67 घटाएंगे तो आएगा। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे प्लस tan 45 अंश। फिर उसके बाद में एक सूत्र होता है, बताती हूँ, cot 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा होता है। ये सूत्र याद रहना चाहिए ना सभी को। यहाँ पे देखो 2 tan 67 अंश का 67 अंश लिख दे और बटा में यहाँ पे लिखा हुआ है कि tan 90 अंश माइनस 67। देखो यहाँ जो कॉट है ना, ये किस में चेंज हुआ है, ये देखो सूत्र में जो कॉट है ना, ये tan में चेंज हुआ है, तो यहाँ पे tan लिखेंगे
ये cot 90 ये tan में चेंज हुआ है, तो tan लिखेंगे हम, इसके जगह में tan, और थीटा की जगह में क्या है 67 है, तो यहाँ पे 67 अंश लिखेंगे, प्लस यहाँ पे 45 अंश का मान क्या होता है, यहाँ पे 45 अंश का मान क्या होता है त्रिकोणमिति सूत्र में, 1 होता है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, 1 लिखेंगे। फिर उसके बाद में देखो यहाँ पे tan 67 अंश और नीचे में भी tan 67 अंश है, तो ये समान है तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचा 2 और यहाँ पे प्लस 1, 2 और 1 को जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा, मतलब इसका मान ज्ञात करेंगे तो कितना आएगा जी आंसर, 3 आएगा, तो यही क्या है, आंसर है। ठीक है, अब और नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन कैसे बन सकता है बोर्ड एग्जाम में, उसको देखते हैं। समीकरण को हल कीजिए, यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, तो इसको कैसे हल करना है, सबसे पहले जो दिया हुआ है उसको एक बार लिख लेते हैं हम, कॉस थीटा और बटा में क्या है यहाँ पे कोशेक थीटा प्लस 1, यहाँ पे प्लस है तो प्लस डाल देना है, फिर उसके बाद में कॉस थीटा और बटा में क्या है कोसेक थीटा माइनस 1 बराबर 2। अब यहाँ पर भी cos थीटा है, यहाँ पर भी cos थीटा है, तो cos थीटा कॉमन बाहर निकलेगा, तो cos थीटा पुस्तक डाल देते हैं, फिर कुछ नहीं बचा मतलब 1 लिखेंगे, और यहाँ पे क्या है कोसेक थीटा प्लस 1, प्लस है तो प्लस डालेंगे, यहाँ पर भी cos थीटा बाहर निकल गया, कुछ नहीं है मतलब 1 लिखना है, और यहाँ पे कोसेक थीटा माइनस 1, फिर उसके बाद में बराबर 2। देखो यहाँ पे हर और हर अलग है, कैसे, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पर माइनस है, तो क्या होगा अब आपस में यहाँ पर तिर्यक गुणा होगा, इसका गुणा इसके साथ, और ये वाला है ना इसका गुणा इसके साथ, और ये हर है ये भी गुणा होगा आपस में, यहाँ पे cos थीटा, देखो इसका गुणा इसके साथ, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम कोसेक थीटा माइनस 1, यहाँ पे प्लस है तो प्लस डालेंगे, और इसका गुणा इसके साथ करना है, तो कोसेक थीटा प्लस 1, और बटा में ये हर भी आपस में गुणा होगा, हर का भी कोसेक थीटा प्लस 1, फिर इसके बाद में कोसेक थीटा माइनस 1 बराबर यहाँ पे 2। फिर cos थीटा है तो cos थीटा ही लिख देते हैं। देखो यहाँ पे -1 है और यहाँ पे +1 है, तो ये क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा, यहाँ पे कोसेक थीटा बचा, 2 कोसेक थीटा, यहाँ पर भी है 1 और यहाँ पर भी 1, 1 और 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 कोसेक थीटा और बटा में यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पे कोसेक थीटा +1 है, फिर उसके बाद में कोसेक थीटा -1 है, तब इसको कैसे लिखेंगे, एक बार प्लस में रहे एक बार माइनस में रहे तब, तो इसको लिखेंगे कोसेक स्क्वायर थीटा -1। ठीक है, देखो यहाँ पे प्लस और माइनस रहेगा ना तब माइनस लिखना है, और यहाँ पे कोसेक थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और एक का एक एकम, देखो एक का पूरा होता है तो एक एकम एक ही होता है, और बराबर 2। फिर cos थीटा, फिर उसके बाद में इसको 2 कोसेक थीटा और बटा में यहाँ पे कोसेक स्क्वायर थीटा -1। एक मिनट इसको हम चेंज कर देते हैं, क्योंकि कोसेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर क्या होता है कॉट स्क्वायर थीटा, तो इसको लिख देना है हमें कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 2। फिर उसके बाद में cos थीटा, यहाँ पे क्या है 2, अच्छा एक बात बताओ, हम ये वाला है उसको कोष्टक खोल देते हैं, ठीक है, यहाँ पे क्या है बुरा है, कोष्टक है मतलब यहाँ पे बुरा है, यहाँ पे 2 कोशेक थीटा लिख दे, और इसको कैसे लिख सकते हैं, बुरा में 1 बटा, ये बटा में है ना तो 1 बटा कॉट स्क्वायर थीटा ऐसे लिख सकते हैं, और बराबर 2। फिर उसके बाद में यहाँ पे cos थीटा है तो cos थीटा ही लिख देना है, फिर उसके बाद में देखो यहाँ पे 2 कोस मतलब कोसेक थीटा है, अच्छा ये कोसेक थीटा है, इसका व्युत्क्रम सूत्र क्या होता है कोसेक थीटा का, तो 1 बटा साइन थीटा होता है, तो 1 बटा साइन थीटा लिख देते हैं, और यहाँ पे 1 बटा कॉट स्क्वायर थीटा है, उसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखो
इसको लिख सकते हैं हम tan स्क्वायर थीटा, ये भी व्युत्क्रम सूत्र में आता है। ये वाला कॉट स्क्वायर में है इसलिए ये tan स्क्वायर थीटा में आएगा। ये व्युत्क्रम सूत्र है ना, व्युत्क्रम सूत्र मतलब 1/tan स्क्वायर थीटा बराबर 1/cot स्क्वायर थीटा बराबर tan स्क्वायर थीटा होता है। फिर उसके बाद में देखो यहाँ पर अब क्या होगा उसके बाद में, देखो cos थीटा का cos थीटा ही लिखेंगे, लेकिन 1/sin थीटा, इसको जिटिस रहने देते हैं। यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा है, इसको कैसे लिख सकते हैं, देखो tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है sin स्क्वायर थीटा, और बटा में क्या लिख सकते हैं हम cos स्क्वायर थीटा बराबर 2। फिर उसके बाद में क्या होगा, यहाँ पे देखो यहाँ पे साइन थीटा है और यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा है, मतलब बुरा में यहाँ पे मतलब 2 साइन थीटा है, और यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा मतलब यहाँ पे 2 कॉस थीटा है। तो देखो हर में एक साइन थीटा और यहाँ का एक साइन थीटा, अंश में 2 साइन थीटा है तो एक साइन थीटा कटेगा और एक बचेगा, और यहाँ पर भी साइन स्क्वायर थीटा हर में 2 है तो एक कॉस मतलब cos स्क्वायर थीटा 2 है तो एक cos थीटा कट जाएगा और ये हर में एक cos थीटा, तो यहाँ पे क्या बचेगा 2 साइन थीटा बटा cos थीटा बराबर यहाँ पे क्या है 2 है। देखो ये वाला बुरा में है, जब इधर पक्षांतर होगा ना 2 तो क्या हो जाएगा भाग, तो 2/2, तो एक कट जाएगा तो 2 एक कम 2, मतलब यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे 2 और 2 ऊपर नीचे क्या हो जाएगा कट जाएगा, कुछ नहीं बच रहा है मतलब एक बच रहा है, ठीक। तो यहाँ पे क्या होगा उसके बाद में, देखो साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर क्या होता है tan थीटा होता है, तो tan थीटा लिखेंगे बराबर 1। अब ये बताओ कि tan थीटा में कितने अंश का मान 1 होता है, त्रिकोणमिति सूत्र, तो कितने अंश का मान होता है 45 अंश का मान होता है 1। आप लोग याद किए होंगे तो आपको पता होगा, ठीक है। tan 45 अंश का मान 1 होता है और थीटा बराबर क्या आएगा 45, अतः यही क्या है हमारा आंसर है। अब देखो यहाँ पे दिया हुआ है मान ज्ञात कीजिए, यहाँ पे सेक 50 अंश है और बटा में कोसेक 40 अंश है, और यहाँ पे प्लस साइन 56 अंश है यहाँ पे, फिर उसके बाद में बटा में कॉस 34 अंश है। इसका क्या करना है, इसका मान ज्ञात करना है। ये सीजी बोर्ड एग्जाम 2020 में पूछा गया था, ठीक है। इस टाइप से क्वेश्चन पूछा गया है तो आगे भी बन सकता है, ये संभावना है, ठीक। तो इसको कैसे सॉल्व करना है, सबसे पहले जैसा दिया हुआ है ना प्रश्न, एक बार उसको लिखना रहता है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम सेक, यहाँ पे कितना है 50 अंश, तो 50 अंश लिखेंगे। फिर उसके बाद में कोसेक, यहाँ पे क्या लिखेंगे 40 अंश, प्लस है तो प्लस। फिर उसके बाद में साइन 56 अंश लिखेंगे और बटा में क्या लिखेंगे कॉस 34 अंश। इसको चेंज करो, नहीं तो इसको चेंज करना है, अंश और हर में किसी एक को चेंज करना है, ठीक है। यहाँ पे क्या है सेक 50 अंश है, मैं इसको चेंज करती हूँ। सबसे पहले यहाँ पे सेक है, ये देखो 50 अंश दिया हुआ है ना, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखो सेक है तो सेक लिखे, फिर उसके बाद में 90 में हम कितना घटाएंगे कि 50 आएगा, तो 40 घटाएंगे। तो हम ना ये जो सेक 50 अंश दिया हुआ है उसको हम सेक मतलब 90 अंश माइनस करके 40 अंश ऐसे लिख सकते हैं। फिर उसके बाद में बटा में यहाँ पे क्या है कोसेक 40 अंश। फिर उसके बाद में यहाँ पे प्लस है तो प्लस डालना है, फिर उसके बाद में इसको भी वैसे करना है, साइन है तो साइन लिख देना है। फिर उसके बाद में 90 अंश में हम कितना घटाएंगे, फिर 56 अंश आएगा, तो देखो कितना घटाएंगे तो 56 अंश आएगा, 34 घटाएंगे तो आएगा। तो ये वाला साइन 56 अंश है ना, इसको हम साइन 90 अंश माइनस करके हम 34 अंश यहाँ पे लिख सकते हैं कोष्टक के अंदर, और यहाँ पे कॉस 34 अंश। देखो अब ये त्रिकोणमिति में आता है एक पूरक कोण करके सूत्र में, यहाँ पे सेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है कॉस थीटा। फिर उसके बाद में और एक आता है साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या आता है यहाँ पे कॉस थीटा। एक मिनट, सेक 90 माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा होता है, यहाँ पे क्या होता है कोसेक थीटा होता है, सॉरी गलती से हो गया था।
फिर यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पे है सेक, सेक किस में चेंज होगा जी, यहाँ पे देखो सेक 90 माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा, तो सेक 90 की जगह में हम क्या लिखेंगे, कोसेक लिखेंगे, तो कोसेक लिखे। फिर थीटा की जगह में यहाँ पे क्या है 40 अंश है, तो यहाँ पे 40 अंश लिखेंगे, और बटा में क्या लिखेंगे हम, कोसेक 40 अंश। फिर प्लस है तो प्लस डालेंगे, देखो साइन 90 मान, देखो साइन यहाँ पे इसको किस में चेंज करना है, साइन 90 की जगह में क्या लिखेंगे हम, कॉस थीटा। देखो यहाँ पे दिया हुआ है कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, तो यहाँ पे साइन 90 की जगह में क्या लिखेंगे हम, यहाँ पे कॉस लिखेंगे, और थीटा की जगह में 34 अंश है ना, तो यहाँ पे 34 अंश लिखेंगे, और बटा में ये जो मान दिया हुआ है कॉस 34 अंश है, तो 34 अंश लिखेंगे। अब क्या होगा, देखो कोसेक 40 अंश अंश में भी है और कोसेक 40 अंश हर में है, सेम है, तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, एक लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे कॉस 34 अंश और कॉस 34 अंश ये भी कट जाएगा, मतलब एक आएगा, यहाँ पे प्लस है तो प्लस डालेंगे, और एक, देखो एक और एक जब जुड़ेगा तो क्या होगा जी, 2 होगा, यही आंसर है। इस टाइप का क्वेश्चन है ना, इसको ऐसे बनाना है, मतलब यहाँ पे आंसर कितना आया, 2। देखो प्रश्न 5वां लिखी हूँ, ठीक है, और ये बोर्ड एग्जाम 2022 में आया हुआ है। जितना भी क्वेश्चन बता रही हूँ ना, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है और आगे भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है, इसको हल्के में मत लेना। ये वाला जो भी प्रश्न बता रही हूँ ना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे 3 साइन 10 अंश है यहाँ पे, और यहाँ पे सेक 80 अंश, इसका क्या ज्ञात करना है, मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हल लिखना है, और यहाँ पे जो दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं 3 साइन 10 अंश, और देखो यहाँ पे बिंदु है, मतलब क्या होगा, इंटू बुरा है, ठीक है। फिर उसके बाद में सेक 80 अंश, फिर उसके बाद में कैसे करना है, यहाँ पे 3 का 3 लिखे, और साइन 10 अंश है ना, इसको 10 अंश से लिख दे, और यहाँ पे देखो सेक 80 अंश है ना, उसको कैसे लिख सकते हैं हम, यहाँ पे सेक 90 अंश माइनस, देखो 90 में कितना घटाएंगे कि 80 आएगा, 10 घटाएंगे तो आएगा। देखो हम सेक को ही लिखे हैं, देखो सेक को ही मैं लिखी हूँ, चाहो तो आप इसको भी चेंज कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे क्या है, साइन 10 अंश है, तो 90 में कितना घटाओगे कि 10 अंश आएगा, इसको चेंज करना, नहीं तो इसको चेंज करना, दोनों में से किसी एक को चेंज करना है। तो यहाँ पे 3 साइन 10 अंश, फिर उसके बाद में इसको देखो, सेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, क्योंकि सेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कोसेक थीटा, तो ये वाला चेंज होगा, ये सेक 90 की जगह में क्या लिखेंगे हम, कोसेक लिखेंगे, और थीटा की जगह में क्या है, यहाँ पे 10 अंश है, तो 10 अंश लिखेंगे। फिर उसके बाद में देखो यहाँ पे 3 का 3 लिखे, फिर उसके बाद में साइन 10 अंश लिखे, यहाँ पे कोसेक 10 अंश है, इसका व्युत्क्रम, कोसेक थीटा का व्युत्क्रम क्या होता है जी, व्युत्क्रम सूत्र, देखो कोसेक थीटा बराबर 1/साइन थीटा लिख सकते हैं, थीटा की जगह में कितना है, 10 अंश है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1, ये कोसेक 10 अंश है, इसको 1/साइन 10 अंश लिख सकते हैं। देखो यहाँ पे अंश में साइन 10 अंश है और हर में साइन 10 अंश है, तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और यहाँ पे 3 का 3 लिखे, और यहाँ पे इंटू 1, तो क्या हो जाएगा, यहाँ 3 1 कम 3, मतलब आंसर कितना आया, 3 आया। ये ना बोर्ड एग्जाम 2023 में पूछा गया था, ऐसा वाला क्वेश्चन एकदम सिंपल है, ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है त्रिकोणमिति चैप्टर से, ठीक है। तो देखते हैं कैसे बनाते हैं। सबसे पहले एक बार हल लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे साइन थीटा और बटा, देखो cos 90 माइनस थीटा लिखा हुआ है, और यहाँ पे प्लस है तो प्लस, फिर से यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, प्लस करके cos थीटा, और बटा में क्या है, साइन 90 माइनस थीटा। देखो एक सूत्र होता है यहाँ पे, साइन 90 माइनस, मतलब cos 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा होता है, साइन थीटा, और साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा। ये त्रिकोणमिति पूरा कोण के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो यहाँ इसको हम कैसे लिख सकते हैं, उसके बाद में ये साइन थीटा को साइन थीटा ही लिखेंगे,
फिर उसके बाद में ये cos 90 माइनस थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, ये देखो cos 90 माइनस थीटा बराबर sin थीटा लिख सकते हैं, तो sin थीटा लिखेंगे, प्लस है तो प्लस लिखेंगे और cos थीटा को cos थीटा ही लिखेंगे और बटा sin 90 माइनस थीटा, देखो sin 90 माइनस थीटा बराबर cos थीटा लिख सकते हैं इसको, हाँ तो इसको हम cos थीटा लिखेंगे, cos थीटा। देखो ये साइन थीटा ऊपर और नीचे सेम है तो कट जाएगा और ये cos थीटा कट जाएगा, मतलब यहाँ पे एक बचेगा और प्लस यहाँ पे एक कट जाएगा, तो ठीक है। तो एक और एक जब जुड़ेगा तो क्या होगा, दो होगा, यही क्या है आंसर है। ये सीजी बोर्ड एग्जाम 2023 में पूछा गया था, ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाएगा और ऐसे ही बनता है, ठीक। की ओर यहाँ पे दिया हुआ है साइन 64 अंश और माइनस यहाँ पे क्या दिया हुआ है cos 26 अंश। इस दोनों में से किसी एक को चेंज करेंगे ना, ऐसे मतलब सबसे पहले लिखेंगे हल, यहाँ पे क्या दिया हुआ है साइन 64 अंश, यहाँ पे माइनस cos 26 अंश। देखो ये साइन को हम कैसे लिख सकते हैं, साइन को करो या फिर इसको करो, किसी को भी कर सकते हैं। चलो ये साइन 64 अंश है ना, इसको जैसा है वैसे ही लिख देते हैं 64 अंश, कॉस को चेंज करते हैं कॉस, यहाँ पे 90 में हम कितना घटाएंगे कि 26 अंश आएगा, कितना घटाएंगे इसको घटाकर देखना है जी, ऐसे 90 में अगर यहाँ पे क्या है 26 आना चाहिए तो 26 घटाएंगे ना, तो 90 में 26 घटाएंगे तो कितना आएगा यहाँ पे 64 आएगा, तो इसी से मतलब पता चल जाएगा और यहाँ पे इसको भी देखकर ही पता चल जाएगा, तो यहाँ पे 90 माइनस क्या होगा यहाँ पे 64। तो cos 26 आंसर ना, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि cos 90 में हम कितना घटाएंगे कि 26 आएगा, तो 90 में 64 घटाएंगे तो 26 आएगा, तो अब इसको साइन 64 अंश माइनस है तो माइनस लिखेंगे। अच्छा एक बात बताओ, cos 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, एक सूत्र cos 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा होता है, ठीक है। तो इसी से बनेगा, अब यहाँ पे साइन 64 अंश है तो 64 अंश लिखेंगे, माइनस है तो माइनस, देखो cos 90 की जगह में क्या रखेंगे, हम साइन रखेंगे, थीटा की जगह में क्या है यहाँ पे 64 अंश है तो यहाँ पे 64 अंश लिखेंगे, ठीक। अब देखो यहाँ पे साइन 64 अंश और यहाँ पे माइनस साइन 64 अंश है, तो ये घटेगा तो क्या हो जाएगा, जीरो होगा, सेम है इसलिए, तो क्या हो, तो मान ज्ञात कीजिए बोला था ना इस पर, तो क्या आएगा यहाँ पे आंसर जीरो। त्रिकोणमिति चैप्टर से ना ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछा गया था बच्चे, और ऐसे ही क्वेश्चन आगे आएगा, ठीक है। तो हार्ड तो आता ही नहीं है, आपको प्रैक्टिस करना है और अच्छे से एग्जाम लिखना है, ठीक है। तो जितना भी बच्चा मैं क्वेश्चन बताई, आई होप आप लोगों को समझ में आया हो, तो अगर नहीं आया हो तो कमेंट करके आप बता सकते हैं, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच बच्चे, टेक केयर।